तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एक्चुअल में अभी फ्री हो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तो ही इस वीडियो को अभी देखो। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ अपने काम करने हैं या फिर मैं अभी एकदम बिल्कुल से फ्री नहीं हूं, तो इस वीडियो को अभी मत देखो। इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो और बाद में देख लेना। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मुझे पता है कि इस वीडियो को कौन देख रहा है, वही लोग ज़्यादातर देखेंगे जो बिगिनर्स हैं, जो थंबनेल डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोग अगर सच में ही बनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक जगह बैठ के ध्यान से पीसफुल होके इस वीडियो को देखो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज सारी चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएंगी, फिर रोते रहोगे कि मैं चीज़ें सीख नहीं रहा हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। अब सीधे आते हैं हम मुद्दे की बात पर। मुद्दा है कि कैसे हम थंबनेल डिज़ाइनर बन सकते हैं 2025 में, जीरो टू प्रो। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिकॉज एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे आज आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली है कि स्टेप बाय स्टेप हम थंबनेल डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं 2025 में। 2024 तो भाई खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये होने वाला है इस वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा। और सारी चीज़ों को समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने 6 फेज में डिवाइड किया है, ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से घुस पाएं और आपको क्लियर हो पाए कि थंबनेल डिज़ाइनर जीरो से प्रो तक कैसे पहुंचा जाता है और क्या क्या सारी चीज़ें जो बीच में होती हैं वो आपके माइंड में अच्छे से घुस पाए। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि थंबनेल डिज़ाइनिंग पर इंडिया में इतनी प्रैक्टिकल कोई वीडियो होने वाली है। क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को जब भी फ्री हो तभी आप देखना। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजावत एंड हम इस चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो चलो अब एक एक करके हम सारे फेसेस को ना ओपन करते हैं और एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1 से। अब देखो, फेज नंबर 1 जो है ना, वो एक ऐसा फेज होगा आप लोगों के लिए जहां पर आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। फेज 1 होगा इज ऑल अबाउट डिसीजंस। आपको डिसीजंस लेने हैं। यहां पर होगा कि आपके पास कोई लैपटॉप नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास लैपटॉप ना हो सकता है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको किस चीज में स्टार्ट करना है, किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है, उसके डिसीजंस आपको लेने होंगे। इन सारी चीजों में फंसे नहीं रहना है, बिकॉज बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूं वो फंसे हुए हैं भाई कि कौन सा लैपटॉप लें। लैपटॉप ले लिया तो भाई मैं किस चीज से स्टार्ट करूं, फोटोशॉप से करूं, कैनवा से करूं, या फिर मोबाइल में है तो फिर मैं पिक्सआर्ट से करूं, किस चीज से करूं। भाई ये सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन की भी बात नहीं, ये 1-2 घंटे की बात है। डिसीजंस लो, समझो और आगे बढ़ो, इन चीजों से आगे निकलो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को बहुत ही क्लियर था, मेरे को HP का ही लैपटॉप लेना था और इस बजट में लेना था। कौन सा मेरे पास लैपटॉप, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑलरेडी है, तो चेकआउट कर सकते हो। तो यहां से मैं निकला। ठीक है, अब लैपटॉप लेने के बाद ना फिर मेरे माइंड में आया कि मैं किस चीज से स्टार्ट करूं। वैसे मेरे माइंड में उतना आया ही नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर था शुरुआत से कि मेरे को स्टार्ट करना है फोटोशॉप से। बिकॉज फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे ऊपर कुछ नहीं है, जिससे नीचे ही सारे कुछ है, उससे बड़ा सॉफ्टवेयर कोई नहीं है डिजाइनिंग में। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट उतना सा सिंपल सा था। तो यहाँ पर ना सिर्फ सिंपल सा आपको कर रहे हैं कि डिसीजंस लेने हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर मेरे को पिक करना है, कौन सा करना है। आप अपने आप से पूछो भाई, किस लेवल पर देखना चाहते हो आप अपने आप को, उनसे पूछो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फोन में देख लो भाई कौन से सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं, ऐप कौन सी है जिसमें आपको डिजाइनिंग वगैरह सीखनी है, स्टार्ट ही करनी है तो भाई कर दो। सोचो मत, ये मत सोचो कि भाई लैपटॉप आ जाएगा तब देख लूंगा। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा ना। फोन से स्टार्ट करोगे तो कम से कम डिजाइनिंग की नॉलेज तो बढ़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो होगा। फेज 1 में ना सिर्फ और सिर्फ बात होगी डिसीजंस की। डिसीजंस लेना है और आगे बढ़ना है। काफी सारे लोग हैं जो डिसीजंस लेने में ही अड़े रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है भाई करना क्या है क्या नहीं करना है, अड़े हुए हैं वहां, फंसे हुए हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। डिसीजंस लो और आगे बढ़ो। सो फेज 1 में ये होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज 2 की। इस फेज में ना आप बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगे, आपने डिसीजन ले लिए होंगे, आपने लैपटॉप ले लिया होगा, आपने कोई सॉफ्टवेयर पिक कर लिया होगा, जो भी आपने पिक किया है। लेट्स से आपने पिक किया है फोटोशॉप। अब जो भी सॉफ्टवेयर आपने पिक किया है वो हो सकता है फोटोशॉप, कैनवा, या फिर फोन में आपका हो सकता है पिक्सल लैब, हो सकता है पिक्सआर्ट, जो भी हो सकता है। ठीक है, अब जो भी आपने किया है ना, जो भी सॉफ्टवेयर, अब उसके जो बेसिक टूल्स हैं, बेसिक टूल्स बिल्कुल बेसिक, उन चीजों को आपको फेमिलियर करना है खुद से। ये इसलिए करना है मेरे भाई कि अगर आप जिस चीज पर कुछ चीज आगे बनाने वाले हो वो ही आपको नहीं पता होगा कि उस पर खड़े कैसे होना है, तो फिर उस पर काम कैसे करोगे। यानी कि अगर
आपको फोटोशॉप में चीजें पता ही नहीं होगी, टूल्स कैसे यूज होते हैं, कौन सी सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं, वो नहीं पता होगी तो भाई काम तो दूर की बात है, वहां पर टिक ही नहीं पाओगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने आप में देख सकता हूँ कि जब मैंने फोटोशॉप को चलाना यूज किया था ना, तो मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि पहले इस फोटोशॉप में जो भी बेसिक से टूल्स हैं कि मतलब साइज इंक्रीज कैसे करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, इमेजेस को इधर से उधर कैसे करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक, बिल्कुल जीरो से बात कर रहा हूँ इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी बेसिक टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता होंगे तो भाई कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए जब आपने सारे डिसीजन ले लिए सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ने के लिए, वो है कि बेसिक टूल्स पर पकड़ बनाओ अपनी, बेसिक टूल्स। अभी उधर नहीं जाना है, एडवांस चीजों पर नहीं जाना, अभी समझ रहे हो, वहां पर नहीं जाना है, अभी बेसिक टूल्स पर ही फोकस करना है। अभी कुछ भी नहीं सोचना है कि मेरे को डिजाइन वगैरह बनाने, ये करना, कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये माइंड में आपके होना ही नहीं चाहिए कि भाई मेरे को डिजाइन वगैरह बनाने, वो कुछ नहीं, वो तो बात की बात है। पहले बेसिक टूल तो समझ लो मेरे भाई, बेसिक टूल नहीं होगा तो दिमाग का दही हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक टूल्स, फोटोशॉप के बेसिक टूल्स को सीखने के लिए ना कुछ एक और मेथड है, मतलब एक दो मेथड और हैं जो मैंने उस टाइम फॉलो किया था इस फेज 2 में। चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला फेज है ना वो ये है कि आप ना GFX मेंटर की पूरी लिस्ट बन रखी है, उनको देखो, वीडियोस को समझो कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, जो भी सारी उन्होंने चीजें बता रखी हैं सारी देखो। पहला मेथड तो ये है। लेकिन जब मैं फेज 2 में था ना, मैंने ये सारी चीजें नहीं की थी कि मैंने GFX मेंटर की, बिकॉज क्या हो रहा था, GFX मेंटर ने ना वो सारी चीजें बता रखी हैं, वो सारी मतलब फोटोशॉप की, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको शुरू में यूज करनी ही नहीं होंगी जब आप थंबनेल्स बना रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि ब्रेकडाउन वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, ट्यूटोरियल्स को देखना स्टार्ट किया जो डिजाइन में एक्चुअली यूज हो रहे हैं। जब मैंने निखिल पवार की ना एक थंबनेल तो नहीं, एक डिजाइन मैंने देखा, तो मैंने वहां पर ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और समझा कि भाई यहाँ पर कौन कौन से टूल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो मेरे को पता चला कि भाई बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हर जगह करना पड़ रहा है, ठीक है। और कैमरा रॉ फिल्टर में बार बार वो चीजें हमको अच्छी बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। कंट्रोल टी दबाकर इधर उधर हमको करना पड़ रहा है, ये सारी बहुत सारी चीजें मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रही हैं। तो वहां पर मैंने पता क्या किया, मैंने कोई प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की, वहां पर मैंने जस्ट उनको देखा और वो चीज मैंने करना स्टार्ट किया, वो देखा और करना स्टार्ट किया। इस करने से, इस रिपीटेशन से ना वो सारी चीजें मेरे माइंड में बैठ गई। मेरे को पता चल गया कि क्या क्या मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैकग्राउंड रिमूव करना, एक्सपोजर बढ़ाना, कैमरा रॉ फिल्टर से खेलना और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी, जैसे ग्रेडियंट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो मेरे को पता चली। अब यहां से भी पता चल सकती है ट्यूटोरियल्स को देखकर। अब ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, ट्यूटोरियल्स में वो चीजें देखने को मिलती हैं जो एक्चुअल में यूज हो रहे हैं। अब GFX मेंटर की में ना वो बेस्ट प्लेलिस्ट है, लेकिन वहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी जो अच्छी हैं, लेकिन थंबनेल्स में उनका कोई ज्यादा यूज है नहीं, इसलिए मैंने उस चीज को यूज नहीं किया, उस चीज को मतलब देखा ही नहीं। तो दूसरा मेथड मेरा है वो ये कि डायरेक्ट जाके ट्यूटोरियल्स को देखना स्टार्ट कर दो। ट्यूटोरियल्स को देखना है डिजाइन बनाने के लिए भी, लेकिन वहां पर ये देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, ये वाला ना इस तरीके से यूज हो रहा है, कंट्रोल टी दबाकर इसको इंक्रीज किया जा रहा है, इसको दबाने से ये हो रहा है, इसको दबाने से ये हो रहा है, अच्छा ये वाला टूल इसके लिए यूज हो रहा है, अच्छा ये वाला टूल इतनी बार यूज होगा, मैंने अपनी एक जगह लिख ली थी जो बार बार यूज हो रहे थे वो सारी चीजें। ओके, सो अब बात करते हैं फेज 3 की। अब देखो इस फेज तक आते आते ना आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, डिसीजन आपने ले लिए होंगे और जो भी आपने सॉफ्टवेयर पिक किया है उस सॉफ्टवेयर के जो भी आपने टूल्स हैं वो भी समझ लिए हैं कि कैसे यूज होते हैं, कैसे नहीं होता है। अब धीरे धीरे ना एक्चुअल में वहां पर आना है डिजाइनिंग में, धीरे धीरे डिजाइनिंग करनी नहीं है, अभी डिजाइनिंग छूनी तक नहीं है, मतलब वो तो प्रैक्टिस के लिए आपने छुई थी, जो भी ट्यूटोरियल्स वगैरह ना वो प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको टूल्स वगैरह समझ में आए। अब क्या करना है कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं डिजाइनिंग के, फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी बेस होता है उस चीज को समझना है। वो चीजें समझ में नहीं आएगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए डिजाइनिंग के जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे टाइपोग्राफी होती है, कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, अलाइनमेंट होती है, कंपोजिशनिंग होती है, कलर थ्योरी होती है, ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। ये पता नहीं होगी ना तो डिजाइन तो बना लोगे, लेकिन इतना भद्दा डिजाइन बनाओगे सोच भी नहीं सकते हो। एग्जांपल जानना चाहते हो, चलो दिखाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, जब मैंने आपके रिव्यूज वगैरह मांगे थे ना तो काफी सारे लोगों ने ना मेरे को ये वाला रिव्यू सेंड किया था, ये वाला थंबनेल सेंड किया था, जिसमें देख सकते हो टाइपोग्राफी की कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, कंपोजिशनिंग, अलाइनमेंट की कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। ये क्यों हो रही है भाई? जिस बंदे ने इस डिजाइन को बनाया है ना उसने फोटोशॉप में ही बनाया है या फिर कहीं ना कहीं बनाया होगा, बनाया उसी में। इसका मतलब जानता तो है टूल्स कैसे यूज होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो फाउंडेशन है वो नहीं पता है, तभी तो भद्दा डिजाइन बना है। मतलब इतना भी भद्दा नहीं है, लेकिन हाँ डिजाइन के तौर से देखा जाए तो बहुत ही गंदा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब जब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता चल जाएंगे ना कि अच्छा ये वाला कलर यहाँ पर ही यूज होगा, अच्छा तो ये ऐसे होगा, अच्छा मेरे को ये वाला साइज इतना ही रखना है टेक्स्ट का, अलाइनमेंट मेरे को इतने ही बना के रखनी है, ये चीजें पता होगी ना तभी डिजाइन इतना तो होगा कि हाँ भाई डिजाइन में जो भी सारी चीजें वो अच्छे से अलाइनमेंट है, समझ रहे हो, अच्छे से है, इतना भद्दा नहीं बनेगा। चलो मैं आपको अपना एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा सबसे पहला थंबनेल है, सबसे पहला थंबनेल जो कि
मैंने फोटोशॉप में बनाया था, और ये मैंने तब बनाया था जब मेरे को सारी चीजें पहले से ही पता थी। देखो मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व करता आ रहा था कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो मैंने ना प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स और जो भी होते हैं ना डिजाइन के, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मैं ऑब्जर्व करता आ रहा था, मैं देखता आ रहा था, मेरी चीजें माइंड में घुस चुकी थी। तो मेरे इस थंबनेल में देखो कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं दिखेगी यार मतलब क्या कर दिया, मतलब टेक्स्ट उधर जा रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, कलर कुछ हो गए हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा लाइट हो चुका है कि मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सारी चीजें बैलेंस है, लेकिन थंबनेल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेकिन सिंपल होने के साथ साथ थंबनेल में कोई मिस्टेक नहीं है, डिजाइन में कोई मिस्टेक नहीं है। ये होता है, ये मेरा ही सबसे पहला थंबनेल है, समझ रहे हो। अब ये कहां से सीखे, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। जीएफएक्स मेंटर की देख सकते हो भाई, डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या है, और जैसे आप निखिल पवार की देख सकते हो, या फिर राजीव मेहता, उनकी वीडियोस को देख सकते हो। उन्होंने बहुत ही अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं, जैसे सतोरी ग्राफिक्स, इन्होंने इतनी बेस्ट से बेस्ट वीडियोस बना रखी हैं डिजाइन प्रिंसिपल्स पर। उनको देखो, समझो और आगे बढ़ो। ये फेज 3 होने वाला है ना, जहां पर आपको अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, उसके ऊपर बिल्डिंग को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे, उसकी बिल्डिंग खड़ी कर ही नहीं पाओगे। जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगा बेस, उतनी ही स्ट्रांग होगी आपकी बिल्डिंग। जितना कमजोर होगा बेस, उतनी ही कमजोर होगी आपकी बिल्डिंग। तो फाउंडेशन, फंडामेंटल, प्रिंसिपल जो भी बेसिक है उनको स्ट्रांग करो। यहां पर कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। मुझे पता है कि इस फेज 3 में ना आप में से काफी सारे लोग होंगे जो जल्दबाजी करेंगे। वो कहेंगे कि यार मेरे को नहीं समझना है, यार मेरे को समझना है समझ लूंगा, मेरे को डिजाइन वगैरह बनाने हैं, और डिजाइन क्यों बनाने, मेरे को पैसा कमाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ये जल्दबाजी वाला फेज नहीं है। यहाँ पर चीजें समझनी है, यहाँ पर अपना कोर स्ट्रॉन्ग करनी है आपको। जब तक कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अपनी कोर स्ट्रॉन्ग करो। क्या है आपकी डिजाइन के प्रिंसिपल को समझो, फाउंडेशन जो भी है उसको अच्छे से समझो, तभी डिजाइन अच्छे से बन पाएगा। उसकी नींव ही वही है। जिसकी नींव कमजोर होगी वो कुछ ही नहीं कर पाएगा, वो धड़ाम से गिरेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यही है। अब बात करते हैं फेज 4 की। अब देखो इस फेज में आते आते ना आपने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी। कौन सी वाली चीजें, जो जहां तक थी अभी, कि कैसे प्रिंसिपल सीख लिए, फाउंडेशन जो भी था, बेसिक जो भी चीजें थी, टूल्स से लेकर, डिजाइनिंग से लेकर, डिसीजन से लेकर, जो भी सारी चीजें थी ऊपरी ऊपरी लेवल की, यानी कि सरफेस लेवल तक जो भी सारी चीजें थी आपने कर ली। अब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी सारी चीजें सीख ली बस माइंड तक ही रहना है, कुछ करना नहीं है भाई। हाथ पैर तो चलाने हैं ना, वो तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो फिर एक्चुअल में चीजें वर्क कैसे करेंगी। और वो क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऐसी करनी है भाई कि जो भी आपने माइंड में अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ग्रैब की है, वीडियोस को देखकर, लोगों को सुनकर, या फिर कुछ भी, यानी इंटरनेट से जहां से भी आपने इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, मतलब इंटरनेट से आपने जो भी ग्रैब की है इंफॉर्मेशन, अब उसको इंप्लीमेंट तो करना है भाई। कहां पर, एक्चुअल में जाकर प्रैक्टिस कर करके, डिजाइन को बार बार बना करके। और इस फेज में ना कुछ और भी नहीं सोचना है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। बिकॉज जितनी बार आप रिपीटेशन दिखाओगे अपनी डिजाइन पर, उतनी ही ज्यादा आप माहिर होते जाओगे। यानी कि आपने जो भी टूल सीखे थे, जो भी फंडामेंटल सीखे थे डिजाइन के, वो तो सीख लिए। अब इंप्लीमेंट तो भी तो करोगे रियल वर्ल्ड में आके, फोटोशॉप में आके, समझोगे, करोगे, बार बार करोगे, रिपीटेशन से करोगे, बिना कुछ इसको सोचे समझे कि मैं बार बार क्यों कर रहा हूं। क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे तभी तो आपकी चीजें मजबूत बनेंगी, जो भी आपने सीखा है। जब चीजें आपको समझ में आने लगती है ना कि अच्छा ये ऐसे होता है, फोटोशॉप ऐसे चलता है, प्रिंसिपल्स इसके ये हैं, अब क्या करना है, अब तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। डिजाइन बनाओ, इतने डिजाइन बनाओ कि भाई खुद पर इतना गर्व महसूस करने लगे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है। मुझको पता है कि भाई जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, जब मैं डिजाइन वगैरह बना रहा था, उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस सिर्फ इसी के लिए कर रहा था जिससे मेरी चीजें माइंड में फिट हो जाए। जब जैसे आप एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने बाइक है ना, बाइक के प्रिंसिपल्स हैं क्या, क्लच ऐसे छोड़ते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, जो भी ऊपरी लेवल पर जो भी सारी चीजें थी वो सीख ली, समझ ली। अब रियल वर्ल्ड में आके बाइक चलाओगे भी तो अब शुरुआत में ऐसा होगा कि आप बाइक आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे शुरुआत में। कहीं गिरोगे, कहीं ये होगा, कुछ ज्यादा क्लिच छोड़ दोगे तो कभी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा होगा। इसलिए सिमिलर यहाँ पर भी होगा। आप शुरू में डिजाइन बहुत अच्छे नहीं बना पाओगे। मेरा ये डिजाइन देख लो जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कोई बहुत ही बेस्ट डिजाइन नहीं है, बहुत बेस्ट डिजाइन नहीं है, बस जैसा बना मैंने बनाया। अब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार ही आप माहिर बनते जाओगे डिजाइन्स के गेम में। जैसे एक बाइकर बनता है, शुरुआत में बहुत बार गिरता है या फिर कुछ गड़बड़ियां करता है, लेकिन एक बार ऐसा आता है कि भाई स्टॉप ही भी करने लगता है, भीली भी करने लगता है, स्टंट भी करने लगता है। ये कब करने लगता है, जब उसने बहुत बार बाइक चला रखी है। जब आप बहुत बार डिजाइन बनाने लगोगे तो अच्छे से अच्छे डिजाइन भी बनाने लगोगे, जो भी आप जैसा भी देखते हो। अब यहाँ पर पता है मैं क्या करता था, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल टिप्स वगैरह दूंगा। वो ये कि जहां भी जो भी जैसा भी आपको डिजाइन दिख रहा है, जो भी आपको जैसा भी लग रहा है, जैसे मान लो कि नीतीश राजपूत के थंबनेल्स है, खैर वो तो थोड़ा एडवांस हो गया, इस फेज 4 में तो वर्क नहीं करेगा। मतलब जो भी हो, आपको
आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये वाला डिजाइन बना सकता हूँ, अगर आपने फोटोशॉप सीख लिया है ना तो आपको जो भी जैसा भी डिजाइन दिख रहा है इंटरनेट पर आप बना दोगे भाई। बात है कि यहाँ से बनाना, वो थोड़ी डिफरेंट चीजें उसको आगे कवर करेंगे, लेकिन जो भी जैसा भी दिख रहा है ना अपने आप को इतना तो कैपेबल बना लोगे फेस 4 तक कि भाई आपको किसी ने कैसा भी डिजाइन दे दिया आप उसको बना दोगे, ठीक है, इतने तो कैपेबल हो जाओगे आप। ब्रेक डाउन वगैरह देखने हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं और देख देख कर बनाना है, इतने सारे बना लेने हैं कि माइंड में फिट हो जाएंगे। अच्छा भाई ये वाला डिजाइन बनाना है, बना दूंगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कमी नहीं है रिसोर्सेज की, यहाँ भी जैसा भी जो भी डिजाइन अच्छा दिख रहा है बनाओ 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 बनाओ, बस यही करना है प्रैक्टिस। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि भाई मैं बना तो रहा हूँ लेकिन मेरी डिजाइन में वो चीजें नहीं आ रही है। भाई कहाँ से आ जाएंगी, अभी तूने स्टार्ट ही किया है, कहाँ से आ जाएंगी, टाइम ही तो लगेगा, प्रैक्टिस ही तो कर रहा है भाई, अभी नहीं आएगी, उसके बारे में नहीं सोचना है। प्रैक्टिस वाले फेज में ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे से बहुत अच्छी डिजाइन ही बन रहे। प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि जो भी चीजें मैंने सीखी है उसको मैं और ज्यादा बेस्ट बना सकूं अपने माइंड के लेवल पर और अपने डिजाइनिंग के लेवल पर। बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है इस टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 5 की। देखो फेज 5 तक आते आते आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया होगा कि आप इस लेवल पर तो आ चुके होंगे कि आपको कोई बोले कि हमको ना इस तरीके का डिजाइन चाहिए, आप बना दोगे। आपने अपनी स्किल्स लेवल इंक्रीज कर लिया है। अब बात आ चुकी है लेवल अप करने की, स्किल से ऊपर बढ़ जाने की। कहां से? यहां से सोच के डिजाइन बनाने की। अब तक आप क्या कर रहे थे, दूसरों का डिजाइन देख रहे थे, उनमें से कुछ अपना कुछ मिक्सअप कर रहे थे और बना रहे थे। अब आएंगे बिल्कुल यहां से आइडियाज, यहां से। वो कैसे आएंगे? ऑब्जर्व कर करके, दूसरों को लगातार देख देख के कि ये वाले डिजाइन कैसे बन रहे हैं, ये वाले कैसे बन रहे हैं। यहां पर सिर्फ आप डिजाइन्स को डिजाइन के तौर पर नहीं देखोगे, उसकी बैक स्टोरी को समझोगे। अच्छा यार इसने ये वाली इमेज यहां पर ऐड की है ना, वो क्यों ऐड करी है। आप डिजाइन को सरफेस लेवल पर नहीं देखोगे, डिजाइन की बैक स्टोरी से समझोगे, उसकी साइकोलॉजी को समझोगे। धीरे धीरे आएंगे, उस पर भी आएंगे, आते जा रहे हैं हम, जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बैक स्टोरी को समझना स्टार्ट करोगे आप, जो बिगिनर नहीं करता है। बिगिनर सिर्फ डिजाइन देखता है, लेकिन जो एक प्रो लेवल का होता जाता है ना, वो डिजाइन को तो देखता है लेकिन डिजाइन के पीछे पलटने वाली जो भी स्टोरी होती है, बैक स्टोरी, उसको समझता है। वो समझता है कि इस फोटो में ये वाला एक्सप्रेशन ही क्यों यूज किया, उस चीज को समझेगा। ये कब समझेगा? जब वो ऑब्जर्व करेगा। देखने वाला सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करने वाला माइंड में चीजें रीड करता है, समझता है, अपने माइंड में एनालिटिक्स करता है, मतलब एनालाइज करता है, एनालिटिक्स नहीं, एनालाइज करता है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों किया गया है, ये सारी चीज़ उसके माइंड में घूमती है। किसके? जो ऑब्जर्व करता है। देखने वाला तो देख लेता है, जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। अगर आप मेरे को थोड़ा बैठ कर रहे हैं इधर, थोड़ा मेरे को ऑब्जर्व करोगे तो आप मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे। मेरे बाल ऐसे हैं, मैं अपने हाथों को इस तरीके से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जितना हो सके ऑब्जर्व करो और उन ऑब्जर्वेशन से अपने माइंड में आइडियाज जनरेट करो। जैसे कई बार क्या होता है कि आइडियाज क्या होता है कि आइडियाज मतलब कोई भी स्टोरी है, स्टोरी आपके माइंड में जो भी बनी है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे डिजाइन हैं जिनमें किसी के माइंड में स्टोरी बनी थी और स्टोरी को ना उसने जस्ट डिजाइन में इंप्लीमेंट कर दिया। उनको बोलते हैं मैसेज कन्वेइंग डिजाइन, जिससे मैसेज कन्वे हो रहा है, समझ रहे हो, जिससे मैसेज कन्वे हो रहा है। ये तभी होगा जब आप यहाँ से बनाओगे। दूसरों को देख के कह लोगे कि हाँ ये वाला डिजाइन है मैं बना देता हूँ, वो तो सिर्फ फोटोशॉप का हो गया, वो तो हर कोई बना देगा भाई, जो फोटोशॉप जानता है वो तो बना देगा। लेकिन फोटोशॉप से भी बढ़कर एक प्रो लेवल का होता है ना, वो ये होता है कि फोटोशॉप तक तो ठीक है, लेकिन फिर रियल डिजाइन बनने लगते हैं यहाँ से। फिर होता है रियल गेम, आपका जो भी लेवल होता है वो होता है फिर लेवल अप, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरे लिए प्ले किया था वो था ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व तो मैं शुरू से ही करता आ रहा था। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही टॉप नॉच की हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो करते रहो, उस पर फोर्स नहीं करना, इसको ज़्यादा वो नहीं करना मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी नहीं है, कैसे मैं इसको इंक्रीज करूँ। भाई देख देख कर करो, देखो, समझो क्यों किया गया, कैसे किया गया है, क्वेश्चन उठाओ, समझो, करो, ये चीज करनी है। समझ लो मेरी बात, बस यही है। ये सारी चीज़ें कर लोगे ना तो पता क्या होगा, आपने ये वाला थंबनेल डिजाइन देखा, आपने ये वाला डिजाइन देखा, आपने ये वाला डिजाइन देखा, आपने ये वाला डिजाइन देखा, इससे पता क्या होगा, इससे आपके माइंड में इतने सारे आइडियाज बैठ जाएंगे, इतने सारी स्टोरीज बैठ जाएंगी कि फिर आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आइडियाज ही नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने थंबनेल्स इतने सारे देख रखे हैं, इतने सारे डिजाइन देख रखे हैं। कोई कहेगा हेल्थ एंड फिटनेस पर, आप जाओगे अपने माइंड में और सोचोगे यार हेल्थ एंड फिटनेस के तो मैंने बहुत सारे थंबनेल्स देख रखे हैं, बहुत सारे डिजाइन देख रखे हैं, वहां से कुछ ना कुछ पैटर्न निकाल के लाओगे और बना दोगे। वो कब होगा? वो होगा फेज 6 में। फेज 6 में पता क्या होगा, फेज 6 में ये होगा कि आप जो भी चीजें अपने माइंड में कर रहे हो वो करने ही लगोगे, वैसे डिजाइन बनाने ही लगोगे।
फेज 6 में ये होता है। और फेज 6 में ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भी नहीं, फिर आपको फोटोशॉप में जो मैंने आपको बता रहा था कि आपको जस्ट बेसिक चीज़ें सीख लेनी है, उससे नहीं होगा। फेज 6 में ना आपको अपना जो फोटोशॉप का जो लेवल है उसको भी बढ़ाना होगा। जो भी टूल्स है, जो मैनिपुलेशन स्किल्स हैं, वो कब होंगी? जब आप उसमें लेवल्स और कर्व्स और जो भी बेसिक से छोटी सी छोटी चीज़ होगी जो डिटेल्स पर वर्क की जाती है, उनको भी आपको लेवल अप करना पड़ेगा। ये फेज 6 में होता है। फेज 6 में आप एक्चुअल में वो डिज़ाइन बनाने लगोगे जैसे बनने चाहिए। कौन से वाले? एक मैसेज कन्वे हो रहा है उनसे, एक स्टोरी टेलिंग हो रही है उन डिज़ाइन में। ये तभी होंगी जब आपका फोटोशॉप का लेवल भी अप होगा और आपका माइंड का लेवल भी अप होगा। ये तभी होगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लैक की ना, तो आपको आइडिया तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन उनको जब इंप्लीमेंट करने बैठोगे तो आपके डिज़ाइन में वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। क्योंकि आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल्स है ना, डिज़ाइनिंग तो चलो अच्छी भी हो, लेकिन फोटोशॉप में वो लेवल है ही नहीं आपका। वो समझ में नहीं आएगा कि भाई इस चीज़ को मैं कैसे रियलिस्टिक बनाऊँ। रियलिस्टिक तभी बना पाओगे जब आपकी फोटोशॉप में वो चीज़ें, वो टूल्स आपको आते होंगे। तो फेज 6 में आपको वो चीज़ें कर डालनी है जो आपने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? आपने ऑब्जर्व किया था कि मेरे को ये तरीके के डिज़ाइन मेरे को देखने को मिले थे, मेरे को ये वाले डिज़ाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। कौन से डिज़ाइन? बिल्कुल यूनिक। यूनिक कौन से? बहुत सारे डिज़ाइन है, ठीक है। अब यूनिकनेस ना हर डिज़ाइन में दिख जाते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में कैसे बताऊँ, जैसे मैं एलेक्स हॉर्मोजी की भी बात कर लेता हूँ। उनके भी कुछ कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बिल्कुल हटके होते हैं, ठीक है। अब जैसे ईमान गासी भी, ठीक है, हाँ, उसके भी थंबनेल्स हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट के देख लो, ठीक है। इन सभी के थंबनेल्स में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। वही घिसे पिटे डिज़ाइन नहीं देखने को मिलते, कुछ अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये वही बना रहा होगा जो यहाँ से कुछ ना कुछ सोच के बना रहा होगा, तभी तो डिफरेंट है, वरना फिर तो वही घिसे पिटे बनते रहेंगे। तो फिर फेज 6 इज ऑल अबाउट आपने जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, उसको इंप्लीमेंट कर देना है आपको अपनी डिज़ाइंस में। क्या? आइडियाज़, ठीक है। आपने आइडियाज़ सोचा, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। आप इंप्लीमेंट तभी कर पाओगे जब आपका फोटोशॉप का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होगा। आपको कोई भी कह दे कि भाई मेरे को इसको, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बिल्कुल इसको रियलिस्टिक बना दो, बिल्कुल रियलिस्टिक बना दो। आप बना दोगे, बिकॉज आपकी फोटोशॉप की जो स्किल्स है वो इतनी टॉप नॉच हो चुकी हैं कि आप उसको रियलिस्टिक बना सकते हो। आप एक अनरियलिस्टिक चीज़ को भी रियलिस्टिक बना सकते हो, बिकॉज आपका फोटोशॉप का लेवल भी अप है। और इस फेज 6 में ही आपको अपना जो फोटोशॉप का लेवल है अप करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है मेरे भाई। वो चीज़ें तब नहीं करनी है जब आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप बिगिनर थे ना, उस टाइम ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ही एडवांस लेवल चीज़ें सीखने की। आपको वहाँ पर वो चीज़ें करनी थी जो आपके लिए ज़रूरत थी। वो क्या थी? बेसिक चीज़ें समझनी थी। लेकिन अब आपने बेसिक चीज़ें समझ ली हैं, अब आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो जिनकी ज़रूरत है, तभी आपके डिज़ाइन बन पाएंगे। कौन से वाले? स्टोरी टेलिंग वाले डिज़ाइन, जिससे मैसेज कन्वे हो रहा। आ रही मेरी बात समझ में? मैंने बहुत ही बारीकी में जाके आपको चीज़ें समझाएंगे, इतनी बारीकी से बता भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ही गहराई में बताई हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना, कहीं जाके कोने में बैठो, समझो, अच्छे से सुनो, तभी माइंड में घुसेंगी। और फिर इन फेज से निकल कर जो डिज़ाइनर बाहर निकलता है ना, चमकता है वो, उसके डिज़ाइंस में वो सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। अब डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही भद्दा डिज़ाइनर है। बिकॉज थंबनेल्स में ना डिज़ाइंस अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो बिना अच्छे डिज़ाइंस के भी वर्क कर जाते हैं। बिकॉज वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, वो ये उसने कितना ज़्यादा साइकोलॉजी पर वर्क किया है, उसने व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से क्या समझा है, उसने एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से क्या समझा है, उसने सारी चीज़ों को समझ गया है। वो कौन समझेगा? वो यहाँ से वर्क करेगा। सिंपल सी चीज़ है, बस यही है रोड मैप जिससे आप बन सकते हो प्रो डिज़ाइनर। कौन से वाले? थंबनेल डिज़ाइनर, ठीक है। यही है बेसिक सी चीज़ें, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन उसका ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस यही थी सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे काम करोगे तो कोई रोक ही नहीं सकता यार कोई डिज़ाइनर बनने के लिए। मैं अपने आप को बहुत ही मास्टर नहीं मानता हूँ कि थंबनेल्स में, मैं अपने ऊपर काम करता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ, अपने आप को सुधारता रहता हूँ और ग्रो करता रहता हूँ। वही आपको करना है, एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है। आज आपके हाथ में जो है ना कि भाई मेरे को मेरी क्या नीड है कि मेरे को ना थंबनेल्स अच्छे बनाने,
थंबनेल्स की आज की डेट में आपकी क्या नीड है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तो क्या एडवांस लेवल चीज़ सीखने की ज़रूरत है क्या आपको? नहीं है, आपको पहले बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब बेसिक चीज़ें समझ जाओगे तो इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें समझो, इंटरमीडिएट लेवल की समझ जाओ तो फिर प्रो लेवल की चीज़ें समझो, जब प्रो लेवल की समझ जाओ फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। तो जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। काफ़ी सारे लोग हैं जो हैं तो बेसिक लेवल पर, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि भाई मेरे को ना बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनाने, भाई बेसिक तो संभाल ले अपना, उनको तो क्लियर कर ले, वो नहीं होगा तो फिर कैसे वर्क करोगे। तो बस यही थी सारी चीज़ें, और जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दी। बट फिर भी भटके हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, कन्फ्यूज़ हो, और या फिर एक ऐसे डिज़ाइनर हो जो अच्छे डिज़ाइन तो बना रहे हो लेकिन फिर भी क्लाइंट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से मिलें, कहाँ से लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए आपका भाई है तो सचिन भाई, यानी कि मैं 1-on-1 कॉल बुक मेरे साथ कर सकते हो। वहाँ पर वो सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको वो आउटपुट मिलेगा जो आप चाहते हो। वैसे आउटपुट तो इस वीडियो से भी मिल सकता है, लेकिन लोगों को माइंड में घुसती नहीं है। फिर वहाँ पर ना मैं आपकी पर्सनल चीज़ों को समझूंगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्शन और जो भी सॉल्यूशन होंगे वो बताऊंगा, वो डेफिनेटली आपके फेवर में वर्क करेंगे। तो बस अगर करना चाहते हो मेरे साथ कॉल बुक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, कर लो और सॉल्यूशन ले लो और आगे बढ़ो, ग्रो करो। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट में कुछ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।